SPITI के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फीटर ट्रेड थ्योरी के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइल अर्थात रेती के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फाइल के बारे में, फाइल के स्पेसिफिकेशन के बारे में, डिफिनेशन के बारे में और उसके प्रकार इस वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम फाइल के कुछ अदर टॉपिक के बारे में और स्पेशल फाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है वो है हमारा फाइलिंग, कि हमारा फाइलिंग क्या होता है। तो फाइल आप सभी लोग जानते हैं। तो फाइल के माध्यम से किसी भी जॉब के सरफेस से छोटे छोटे कणों के रूप में धातु निकालने की जो क्रिया होती है उसी को हम फाइलिंग कहते हैं, अर्थात फाइल के माध्यम से की गई कार्य क्रिया को फाइलिंग कहते हैं। अब उसके बाद है दूसरा पॉइंट, कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल, अर्थात फाइल में जो होती है वो कन्वेक्सिटी क्या होती है। तो कन्वेक्सिटी का मतलब हम समझ लेते हैं कि फाइल में कन्वेक्सिटी क्या होती है। जो हमारा फाइल होता है, यदि हम एक सिंपल फाइल को देखें इस प्रकार से, यदि एक फाइल को देखा जाए, ये एक सिंगल कट फाइल है जिसके फेस पर दांते कटे हुए हैं, सिंगल कट या डबल कट भी हो सकते हैं। तो यदि इसके लंबाई को यदि ध्यान से देखा जाए तो क्या होते हैं कि इसके जो बीच वाले भाग होते हैं, ये वाला जो भाग होता है हमारा, ये कुछ उभरा हुआ होता है। यदि फाइल को लंबाई में देखा जाए तो इसके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। तो उसी उभरे हुए भाग को कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहते हैं। फाइल के बीच में जो कन्वेक्स आकार में, उत्तल आकार में जो बना होता है, हल्का सा उठा हुआ होता है, उसी को हम कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल कहते हैं। इससे हमारा क्या होता है कि फाइल की जो कंट्रोलिंग होती है वो आसानी से हम कर सकते हैं। स्पीड फाइलिंग कर रहे हैं, फाइलिंग करते समय में क्या होती है, स्लीपिंग इत्यादि नहीं होती है। आगे है तीसरा नंबर, फाइल की पिनिंग। फाइल हमारा की पिनिंग क्या होती है। तो जब हम फाइलिंग कार्य क्रिया करते हैं तो फाइलिंग कार्य क्रिया करते समय क्या होता है, यदि हम किसी सॉफ्ट मटेरियल पे फाइलिंग कार्य क्रिया कर रहे हैं, क्या हुआ, मान लीजिए एक एल्यूमिनियम ब्लॉक हुआ, ये हमारा एक एल्यूमिनियम ब्लॉक हुआ। इस एल्यूमिनियम ब्लॉक के ऊपर, ये हमारा किसका है, एल्युमिनियम ब्लॉक है। यदि इसके ऊपर हम क्या करेंगे, फाइलिंग कार्य क्रिया करेंगे, तो ये हमारा क्या है, सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट मेटल है। तो सॉफ्ट मेटल होने के कारण इसके जो फेस हैं, इसके दांतों के बीच में क्या होते हैं, इसके जो कण होते हैं वो फंस जाते हैं। इसके बीच में सॉफ्ट मटेरियल के जो कण होते हैं वो फंस जाते हैं, जिसके वजह से फाइल कार्य करना बंद कर देता है, स्लिपिंग करने लगता है। तो जब फाइल के फेस पर सॉफ्ट धातु के जो कण होते हैं वो फंस जाते हैं, तो उस समय उसको हम पिनिंग ऑफ फाइल या फाइल की पिनिंग होना कहते हैं। अगला है हमारा चौथा नंबर, फाइल कार्ड। फाइल कार्ड क्या होता है हमारा, यह एक पतले तारों से बना हुआ एक कठोर लकड़ी से एक ब्रश होता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, इसमें क्या होता है कि एक ब्रश होता है जिसमें कई सारे हार्ड वायर लगे होते हैं, पतले पतले। इसका प्रयोग हम करते हैं जब फाइल में पिनिंग हो जाती है, तो फाइल को पुनः सही करने के लिए हम फाइल कार्ड का प्रयोग करते हैं। इसके माध्यम से जिस एंगल में ये दांते कटे होते हैं उसी एंगल में हमें फाइल कार्ड को चलाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये जो एंगल है ये हमारा 70 डिग्री है, अर्थात ओवर कट है, और ये जो एंगल है हमारा इधर वाला ये 51 डिग्री है, जिसको हम अप कट कहते हैं। तो जिस एंगल में ये दांते कटे हुए हैं उसी एंगल में हमें फाइल कार्ड को चलाना चाहिए, जिससे कि इसके जो दांत है ये ब्लंट न हो। अब इसके बाद है अगला, नीडल फाइल, अर्थात
स्पेशल फाइल, ये जो नीडल फाइल होता है ये एक प्रकार का स्पेशल या विशेष रेती के अंतर्गत आता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि विशेष रेती, विशेष रेती के अंतर्गत हमारा पहला है नीडल फाइल। किसी भी छोटे या हल्के प्रकार के परिशुद्ध कार्य क्रिया करने के लिए हम जिस फाइल का उपयोग करते हैं उसे हम नीडल फाइल के नाम से जानते हैं। इस नीडल फाइल की जो लंबाई होती है वो 120 से लेकर के 180 mm तक पाई जाती है। और यदि ग्रेड देखा जाए तो जो नीडल फाइल के ग्रेड होते हैं वो मुख्य रूप से दो होते हैं। इसका जो पहला ग्रेड होता है वो होता है कट 0 और जो दूसरा ग्रेड होता है वो होता है कट 2, अर्थात ये दो कट ग्रेड में होते हैं, कट 0 और कट 2। ग्रेड का मतलब होता है कि फाइल के फेस पर प्रति सेंटीमीटर कटे हुए दांतों की जो संख्या होती है उसी को हम फाइल का ग्रेड कहते हैं। तो जो कट 0 होता है इसको हम बास्टर्ड कहते हैं और जो कट 2 होता है इसको हम स्मूथ कहते हैं। अर्थात ये दो ग्रेड में पाया जाता है, कट 0 और कट 2। जो कट 0 होता है वो हमारा बास्टर्ड होता है और जो कट 2 होता है वो हमारा स्मूथ होता है और इसकी लंबाई जो होती है वो 120 से लेकर के 180 mm तक पाई जाती है। नीडल फाइल के जो सेट होती है, इसका जो सेट होता है, इसके एक सेट में 12 फाइल होती है जो कि अलग अलग शेप में बनी होती है और अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। परंतु ये यूज किस में किया जाएगा? हल्के कार्यों, हल्के व परिशुद्ध प्रकार के कार्यों के लिए हम नीडल फाइल का उपयोग करते हैं। इसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है अर्थात इसका जो विवरण होता है हमारा, वो विवरण हमारा होता है, पहला उसमें होता है हमारा नाम। सबसे पहले हमें नाम बताना पड़ेगा कि हमें फ्लैट टाइप का चाहिए या किस प्रकार का चाहिए। दूसरा है उसका ग्रेड, कि किस ग्रेड का हमें फाइल लेना है। और इसके बाद होता है हमारा प्रकार और उसके बाद है BIS नंबर। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसको ग्रेड, नाम, ग्रेड, प्रकार इत्यादि और BIS नंबर के माध्यम से हम इसको स्पेसिफाई किया जाता है। अब ये तो हमारा हो गया नीडल फाइल। इसके अंतर्गत हमारा कितने होते हैं? 12 फाइलें होते हैं जो कि अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग होते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसका यूज कहाँ होता है। तो इसका यूज हम हल्के और परिशुद्ध कार्यों के लिए करते हैं। छोटे मोटे कार्यों के लिए हम नीडल फाइल का उपयोग करते हैं। ये दो ग्रेड में होता है, कट 0 और कट 2। कट 0 का मतलब होता है बास्टर्ड और कट 2 का मतलब होता है स्मूथ, अर्थात ये अधिक मटेरियल काटेगा और स्मूथ जो होता है वो फिनिशिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी जो लेंथ होती है फाइल की, ये क्या होती है हमारी, 120 से लेकर के 180 mm लेंथ में पाई जाती है। आगे है दूसरा नंबर जो स्पेशल फाइल है हमारा, वो है मील सा फाइल। मील सा फाइल अर्थात सा का मतलब क्या होता है हमारा, यहाँ पे आरी होता है। मील सा फाइल जो हमारा होता है ये अलग अलग शेप में पाई जाती है। इस मील सा फाइल का उपयोग हम करते हैं। आरी जो होता है हमारा, आरी आप लोग देखे होंगे जो कि लकड़ी काटने के लिए उपयोग किया जाता है। हम घरेलू कार्य करते हैं, लकड़ी इत्यादि काटने का कार्य करते हैं, या जो लकड़हारा होता है वो लकड़ी उकड़ी का काटने के लिए आरी का प्रयोग करता है ना। तो उस आरी के जो दांत होते हैं इस प्रकार से बने होते हैं। इस आरी के जो दांत होते हैं क्या होते हैं, धीरे धीरे इसकी जो लाइफ होती है वो खत्म हो जाती है, अर्थात इसके दांत घिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इसके दांत को शार्प करने के लिए, आरी के जो दांतों को शार्प का मतलब होता है नुकीला करना। आरी के दांतों को शार्प करने के लिए, आरी के दांतों को शार्प करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मील सा फाइल का। इसीलिए इसमें सा लगा दिया गया है कि मील सा फाइल, अर्थात मील सा फाइल जो होते हैं इसका प्रयोग हम आरी के दांतों को शार्प या नुकीला बनाने के लिए करते हैं।
अगला नंबर है हमारा बैरेट फाइल। बैरेट फाइल जो होता है, इस प्रकार के जो फाइल होते हैं, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा ये हमारा क्या होता है, इस प्रकार से होता है, ट्रायंगुलर टाइप का होता है और इसके केवल चौड़े फेस पर ही दांते बने होते हैं, बाकी दो भाग पर दांते नहीं बने होते हैं। ये जो चौड़ा इसका फेस है ना, देख रहे हैं, इस चौड़े फेस पर ही जो है कि तीथ बने होते हैं और दो भाग पर दांते नहीं बने होते हैं। इधर वाला जो भाग है हमारा, इस पर दांते नहीं बने होते हैं। इसका प्रयोग हम करते हैं किसी ट्रायंगुलर वाले या किसी भी शार्प कोने इत्यादि को साफ करने के लिए, जहां पे हमें और किसी अलग किसी भी पार्ट को बचाना हो। जैसे हम सेफ एज जो हैंड फाइल होती है उसका उपयोग करते हैं ना, जैसे हमारा ये होल हो गया तो हैंड फाइल का उपयोग हम यहाँ पर करते हैं ताकि ये वाला हमारा यदि फिनिश हो गया है तो इस पर कोई भी कार्य क्रिया हम न कर सकें। उसी प्रकार से ये हमारा बैरेट फाइल होता है। बैरेट फाइल के केवल चपटे वाले फेस पर ही दांते कटे होते हैं। तो जहाँ पे 30 डिग्री से कम में हमें कार्नर इत्यादि में फाइलिंग करना हो और उसके एक फेस को हमें यदि बचाना हो, ये वाला फेस, तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के फाइल का उपयोग करते हैं। अगला है टिंकर फाइल। टिंकर फाइल जो होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, आयताकार होता है। इसका क्रॉस सेक्शन आयताकार आकृति में बना होता है और इस फाइल के केवल निचले फेस में ही दांते बने होते हैं और किसी तरफ दांते इसमें नहीं बने होते हैं। टिंकर फाइल का यूज हम करते हैं ऑटोमोबाइल में टिंकरिंग के पश्चात फिनिशिंग कार्य क्रिया करने के लिए टिंकर फाइल का उपयोग हम करते हैं। आगे है 5 नंबर रोटरी फाइल। रोटरी फाइल, जैसा कि आप लोग घर में बर्फ वगैरह देखे होंगे, आइसक्रीम वगैरह जो बेचने आता है, तो ठीक ये जो फाइल है वो आइसक्रीम की तरह दिखाई देता है। ये जो फाइल होता है ये हमारा गोलाकार आकृति में होता है, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से देखने में होता है। इस पे क्या होता है, हमारा कटिंग एज बने होते हैं। ये जो फाइल है इसको हम बोलते हैं रोटरी फाइल। रोटरी मतलब अर्थात गोलाकार आकृति में बनी हुई, रोटरी की तरह ये दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम रोटरी फाइल रखा गया है। यह फाइल गोलाकार आकृति में बनी होती है और अलग अलग शेप में भी पाई जाती है। जैसे गोलाकार हो गया या राउंड हो गया, ये गोलाकार, बिल्कुल गोलाकार भी होती है, इस प्रकार से भी होती है, तो अलग अलग आकृति में भी पाई जाती है। इसका उपयोग हम करते हैं मोल्डिंग इत्यादि में, जब अंदर हमें मोल्डिंग इत्यादि में जब जॉब के अंदर फिनिशिंग कार्य क्रिया करना हो तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार के रोटरी फाइल का उपयोग करते हैं। और यह जो फाइल होता है ये जनरली हाई स्पीड स्टील अर्थात उच्च गतिशील इस्पात से बनाए जाते हैं। अदर जो हमारा फाइल होता है वो हमारा किसका होता है, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, उच्च कार्बन इस्पात हिंदी में बोलते हैं, हाई कार्बन स्टील। जो अदर फाइल होता है वो हमारा हाई कार्बन स्टील का होता है, लेकिन जो हमारा रोटरी फाइल होता है ये हमारा उच्च गतिशील स्पीड हाई स्पीड स्टील से बना होता है, ताकि जब हम मोल्डिंग इत्यादि के अंदर इसको फाइलिंग का कार्य करें तो ये हमारा जो फाइल है ये टूटे इत्यादि की संभावना इसमें न रहे। तो ये है हमारा क्या, कुछ स्पेशल फाइल। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम दूसरे किसी अदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।